कबाब तो आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे। क्या कभी आपने सब्ज़ी के कबाब खाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99's कुक हाउस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किस्म के सब्ज़ी के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं और इंतहाई रेशादार और मज़ेदार बनते हैं। और जो बच्चे सब्ज़ी खाने से भागते हैं, वो भी इसको बहुत शौक से खाएँगे। तो चलें चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे कुकर में मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग शामिल किए हैं और इसके अंदर 4 से 5 जवे आपने लहसुन के शामिल कर देने हैं और 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसको बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। यहाँ पे कुकर के अंदर मैंने यखनी तैयार की है। तकरीबन 5 मिनट मैंने कुकर चलाया था और हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने चिकन अलग से निकाल लेना है और यखनी को छान कर अलग रख लेना है। यहाँ पे जो चिकन आप इसमें से निकालेंगे उसको निकाल के आप प्लेट में रखें और ठंडा होने पर इसको आपने श्रेड कर लेना है। चिकन इसके अंदर आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आएगा और जो बच्चे सब्ज़ी से भागते हैं वो इसको बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पे चिकन को मैंने निकाल कर एक अलग से प्लेट में रख लिया है। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे और यखनी जो है आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। यखनी को आपने लाज़मी छान लेना है तब ताकि जो भी तमाम मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो इसमें से निकल जाएं। ठीक है, यहाँ पे यखनी मैंने छानने के बाद एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ली है। थोड़ी सी मिकदार यखनी की यहाँ पे मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है, तो हमें सिर्फ 2 से ढाई कप के करीब ही यखनी चाहिए। तो इसमें से एक्स्ट्रा यखनी को मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यखनी ही थी वो उसको निकाल के मैंने एक साइड पे रख लिया है। उसको आप किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप के करीब यखनी है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है और इस यखनी के अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी कद्दूकश की हुई बंद गोभी। यहाँ पे एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ली थी मैंने और उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था। आप चाहें तो इसको बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे आसानी लगी कि मैं इसको कद्दूकश कर लूँ, तो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। और कद्दूकश करने के बाद आपने इस तरह से उसको इसमें शामिल कर देना है। यखनी के अंदर सबसे पहले आपने बंद गोभी शामिल करनी है और उसके बाद आप इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजर शामिल करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 अदद गाजर को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश किया हुआ था और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इंतहाई आसानी से बन जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो आपने स्किप नहीं करना इसको और अच्छे तरीके से तमाम रेसिपी को देखना है। यहाँ पे 1 कप मटर मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये फ्रेश मटर मैंने लिए थे और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। शामिल करने के बाद अब तमाम सब्जियों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं सब्ज़ी को ढककर पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट के लिए सब्ज़ी को पकाने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है और इसके अंदर यखनी अभी भी मौजूद है। आपने यखनी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, सिर्फ आपने उतनी देर के लिए पकाना है कि आपकी सब्ज़ी ज़रा अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी के अंदर अभी यखनी मौजूद है, हमने इसको खुश्क नहीं किया। इसके अंदर थोड़ी सी यखनी मौजूद रहनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि आपने सब्ज़ियों का घोल नहीं बनाना, आपने सब्ज़ियां खड़ी खड़ी ही रखनी है। यहाँ पे मैं पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून भरकर ऑयल। ऑयल की जगह अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑयल ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैं शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसको कोई कलर नहीं आना चाहिए। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। यहाँ पे हल्का सा हमने फ्राई करना है सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर आपने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक शामिल करना है। यहाँ पे इसको मैंने बहुत बारीक काटा हुआ था और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको कोई कलर नहीं आपने देना। हल्का सा आपने फ्राई करना है। जब इसकी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च आपने शामिल करनी है। सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैं 1 अदद शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में हम इधर शामिल नहीं कर रहे। तो 1 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल की है। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर 1/4 कप मैदा शामिल करना है। यहाँ पे हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैदा। मैदा जब आपने शामिल करना है तो आपने पहले इसको अच्छे तरीके से छान लेना है।
छानने के बाद अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है 1/4 कप मैदा। यहाँ पे मैदे की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मिकदार में आप कबाब बना रहे हैं तो आप इसको हाफ़ कप कर सकते हैं। यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है और इसका कोई कलर चेंज नहीं करवाना। जब इसका हल्का जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हमने उस वक्त तक इसको की भुनाई करनी है और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं भूनेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं तमाम सब्जियाँ जो हमने साइड पे रखी हुई थी। उन सब्जियों को मैंने यखनी समेत ही इसके अंदर शामिल किया है और श्रेड किया हुआ चिकन भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है और इसके अंदर आपने यहाँ पे 3 स्पाइसेस ऐड करनी है। आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक। ये बात आपने याद रखनी है कि नमक हमने शुरू में यखनी में भी शामिल किया था। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगा और तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो है गरम मसाला। हस्बे ज़ायका आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इस तमाम बैटर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है और उसके बाद आपने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे कबाब तैयार करते हुए 1-2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जब भी आप इसके कबाब बनाएंगे तो आप अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें, तो ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। यहाँ पे पहले मैंने ग्रीस किए बगैर कबाब को बनाने की कोशिश की थी तो वो बहुत अच्छी शेप में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे दोबारा मैंने फिर जब दूसरा कबाब बनाया तो मैंने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, जिससे कबाब बेहतरीन बनना शुरू हो गए थे और हाथ के साथ चिपक भी नहीं रहे थे। आपने जो मैदा इसमें इस्तेमाल करना है वही बाइंडिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो इसलिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपके कबाब रेडी होंगे और सब्जियों से भरपूर होंगे और हर कोई इसको ज़रूर पसंद करेगा। बहुत कम स्पाइसेस आपने इसके अंदर शामिल करनी है तो बच्चे भी आसानी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे कबाब को हमने अच्छे तरीके से बनाकर एक साइड पे पहले रख लेना है और उसके बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे। यहाँ पे हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करने से बहुत ही आसानी के साथ मैं कबाब बना पा रही थी। आपने भी इसी तरह कबाब बना लेने हैं। यहाँ पे कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम चलेंगे इसकी फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग करने के लिए क्या चाहिए, आपने 1 अदद अंडा लेना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अंडा को फेंटने के बाद आप इसके अंदर कोटिंग करेंगे तमाम कबाबों की और इसको 1 बाय 1 फ्राई करते जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हैं इसको क्रंची बनाना तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसकी कोटिंग करूँगी एग के साथ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप दोनों साइड से इसको कोट करें एग के साथ और कोट करने के बाद गरम तेल में इसको शामिल करते जाएं। ऑयल का गरम होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो कबाब हैं वो पैन के साथ चिपक जाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के कबाब तैयार होते हैं, रेशादार होते हैं और बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। स्पाइसेस को कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने तमाम कबाब इसमें शामिल करती जा रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राइंग करते हुए एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने फ़ौरन से कबाब पलटने नहीं हैं, वरना ये टूट भी सकते हैं। आपने थोड़ी देर वेट करना है, जब ब्राउन कलर साइड से आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और इसको मैंने एहतियात के साथ दूसरी साइड से भी पलट लिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊं कि यहाँ पे फ्राइंग करते हुए ही आपने इन छोटी छोटी बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, उससे आपके कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपके कबाब बनेंगे। इसलिए आपने जब भी फ्राइंग करनी है, फ्राई करते हुए ऑयल के टेम्परेचर और उसके बाद इसको किस टाइम पे पलटना है, इन 2 चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये इतना खूबसूरत कलर आ गया है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे कबाब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें और इन कबाब को ट्राई ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।